Yes. So, Namaskar, everyone. And today's class subject is अभी लेवल 2 के क्लास शुरू होने हैं, जैसा मेरे को इंस्ट्रक्ट किया गया है बाय आवर डायरेक्टर परमानंद दादाजी to start this week the level 2 sessions. And the first session I found was about सद्विप्रों की षोडश विधि में कट्टरता एवं उसके सामाजिक अवदान एवं आयाम. So that is the subject, that's the class for today, and I will try my best to collect. So as far as 16 point is concerned, सभी लोग जानते हैं, तो हम लोग इस पे विशेष करके ध्यान देंगे. जो विशेष बात है वो है कट्टरता पर. दैट इज अ वंडरफुल टॉपिक. सद्विप्रों की षोडश विधि में कट्टरता एवं उसके सामाजिक आयाम. So is my voice clear? Yes, Dada. Thank you very much. So जैसा कि हम लोग जानते हैं, अतीत में कई महान हस्तियों ने जनता की जरूरतों पर या तो प्रतिक्रिया व्यक्त की है या रिस्पॉन्स दिया है. जैसे बुद्ध ने बीमारी, मृत्यु और पीड़ा पर प्रतिक्रिया की. निर्वाण प्राप्त करने के लिए उन्होंने कठोर आत्म अनुशासन अपनाया और कष्टों से मुक्त का एक प्रतिक्रियावादी दर्शन तैयार किया. इसी तरह से औद्योगिक क्रांति के दौरान ब्रिटिश उद्योगों में श्रमिकों के शोषण पर कार्ल मार्क्स ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और समाजवाद या साम्यवाद का उदय हुआ, जिसकी अकाल मृत्यु हो गई. ये सब हम जानते हैं. इसी प्रकार तमाम विभिन्न प्रकार के शोषणों की प्रतिक्रिया के से उत्पन्न हुए और तथाकथित धर्म बहुत आए समाज में, बिकॉज ऑफ एथनिक क्लासेस, और सैन्य विस्तारवाद को जन्म दिया, जिसने महान इतिहास के पन्नों को रंगीन कर दिया है, जो आज भी हम देख रहे हैं. यूक्रेन युद्ध बोलिए, चाहे फलस्तीन एंड इजराइल युद्ध बोलिए. तो ये हुआ एक पहलू, जो रिएक्शनवादी लोग थे. दूसरे लोग हैं जैसे कि शिव हैं, कृष्ण हैं. ये सामान्य रूप से मानवता की जरूरतों को नया आयाम दिया इन्होंने. शिव ने देखा कि आपको जानते हैं 7000 वर्ष पहले सदाशिव आए थे. उस समय का मानव जो है विकसित इतना नहीं था. आध्यात्मिक प्रथाओं के सार को समझना तो दूर, उनका अभ्यास करना भी बहुत आदिम था उनके लिए. उन्होंने यह भी देखा, शिव ने यह भी देखा कि उनके अविकसित मानस का मूल कारण जो था वो माता पिता के प्यार की कमी थी, जो उन्हें उनके प्रारंभिक वर्षों में मिला था. तो जो विवाह संस्था और परिवार इकाई की अनुपस्थिति की विरासत थी कि वो लोग मेंटल रूप से इतने डल थे या अविकसित थे. तो हम सब जानते हैं शिव ने विवाह को संस्थागत बनाया ताकि माता पिता बढ़ते बच्चों की जिम्मेदारियां साझा करें. उन्हें जो प्यार और स्नेह मिला उससे उनका मन विशाल हो गया और कई क्षमताएं प्रकट हुई उन बच्चों में, तो जो अब तक निष्क्रिय पड़ी थी. तो कहते हैं कि मस्तिष्क के समुचित विकास के लिए, हम सब जानते हैं, बाबा ने कई जगह लिम्फ के बारे में लिखा है कि पर्याप्त लिम्फ के साथ एक अच्छी तरह से विकसित लिम्फ तंत्र अपरिहार्य है. जैसे कूदना लिम्फ प्रणाली के विकास में सहायता करता है और इसे बढ़ाता है. यह बात सबसे पहले शिव ने महसूस की थी और इसलिए उन्होंने तांडव नृत्य नामक नृत्य की शुरुआत की, जो लिम्फ के परिसंचरण और गठन को बढ़ावा देकर शरीर और दिमाग को स्फूर्ति देता है. So similarly, for the proper expression of aesthetic and supra-aesthetic mental potentialities, a well-balanced hormonal system is essential. तो मानसिक क्षमताओं की समुचित अभिव्यक्ति के लिए एक सुसंतुलित हार्मोनल प्रणाली आवश्यक है. उन्होंने मुद्राओं और नृत्यों का आविष्कार किया जो हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथियों को प्रभावित करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं. सबसे बढ़कर उन्होंने हमारे संपूर्ण अस्तित्व को बदलने की क्षमता वाली तंत्र साधना की शुरुआत की. इस प्रकार उन्होंने मानव जाति के मनोआध्यात्मिक विकास को एक नई शुरुआत दी. यह एक सिंथेटिक रेस्पॉन्स था.
एक सार्वभौमिक व्यक्तित्व के सार्वभौमिक प्रेम का एक कार्य है। Thus, he gave a kick start. Sadashiv gave a start to the psycho-spiritual evolution of mankind. So this constitutes a response, an act of universal love for the universal personality. That is how is the difference between reactionary philosophies and responsive philosophies. इस तरह से हम जानते हैं जब कृष्ण ने देखा कि उस समय की राजनीति फूट और सामाजिक विखंडन दर्शन में, कई अंधविश्वास में और सामान्य मूल्यों के शून्यता पैदा कर रहे थे, उन्होंने भक्ति का, हम सब जानते हैं कि कृष्ण ने जो है वो कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग की धारा बहा दी। वो पूरा गीता इसके लिए प्रस्तुत है। उन्होंने भक्ति या भक्ति के सिद्धांतों को बढ़ावा देकर सामाजिक सद्भाव को बहाल किया। उन्होंने घोषणा की कि मानव प्रकृति में सार्वभौमिक तत्वों का पोषण केवल अनंत चेतना के प्रति भक्ति को बढ़ावा देकर ही किया जा सकता है। He restored social harmony by promoting the principles of devotion or bhakti. That's what Krishna did in his time period. He proclaimed that the universal elements in human nature could be nurtured only by fostering devotion for the infinite consciousness. जिन घटनाओं की उन्होंने योजना बनाई उनमें कोई संदेह नहीं है कि एक बार जब महान हृदय में भक्ति जागृत हो जाती है तो एक सामान्य दर्शन और एक सामान्य मूल्य अनायास ही उभर आते हैं और सामाजिक परिवर्तन अपरिहार्य हो जाता है। इस प्रकार शिव की तरह कृष्ण ने भी मानव प्रकृति में सार्वभौमिक स्तर पर ध्यान केंद्रित किया था। अब आते हैं 20वीं सदी में। 20वीं सदी में एक बार फिर हम विभाजनकारी और विनाशकारी मानसिकताओं से ग्रस्त मानव जाति को हताशा और निराश्रित और पददलित पाते हैं। मानव हृदय की पुकार एक बार फिर शिव और कृष्ण जैसे व्यक्तित्व के आगमन में परिणत हुई और श्री श्री आनंद मूर्ति के रूप में उनका आविर्भाव हुआ। सो इन दिस 20th century, once again we find a human race desperate and disillusioned, destituted and downtrodden, mad by the divisive and destructive mentalities. The cry of the human heart once again culminated in the advent of a Shiva and Krishna-like personality, Sri Sri Anandamurti Ji. So he offered a biopsychological explanation of a set of spiritual practices. Note here, Sri Sri Anandamurti Ji offered a biopsychological explanations of a set of spiritual practices that came to be known as the 16 points, Sodas Vidhi. So Sri Sri Anandamurti Ji has put them together for the lasting welfare of everyone, for all creatures even, in all the three strata of life. So that is how even Baba कहते हैं कि man is distinguished by his karma. मनुष्य जो है अपने कर्म के द्वारा पहचाना जाता है, अपने साइकिक एक्टिविटीज के द्वारा पहचाना जाता है, अपने विचार के द्वारा पहचाना जाता है, अपने आइडियाज के द्वारा पहचाना जाता है। एंड अ ह्यूमन इज ऑल्सो नोन बाय द नेचर ऑफ हिज एक्शंस, अपने कर्म के द्वारा पहचाना जाता है। और बाबा कहते हैं इफ वन इज साधु इंटरनली इट कैन नॉट बी हिडन। यदि मनुष्य 16 विधियों में, 16 विधियों में अपने आप को प्रतिष्ठित कर एक संत बन जाता है, एक साधु बन जाता है, तो वह छुपा नहीं रह सकता है समाज से। और एक जगह बाबा कहते हैं द 16 पॉइंट, जो 16 विधि है, ये एक प्रैक्टिकल प्रोसेस है रेक्टिफिकेशन का, ट्रांसम्यूटेशन का ऑफ एन एनिमल इंस्टिंक्ट। बिकॉज हम सब जानते हैं कि जानवर योनि से कितनी योनियों के बाद हमें मनुष्य जीवन मिला है, और अब जानते हैं कि जो लोअर 3 चक्रास आर क्वाइट वेरी कॉमन बिटवीन द एनिमल्स एंड ह्यूमंस। तो उसके रेक्टिफिकेशन के लिए वी हैव कैरिड थ्रू द ड्यूरिंग एवोल्यूशन इनटू द डिवाइन क्वालिटीज। सो द 16 पॉइंट आर द प्रैक्टिकल प्रोसेस which converts the animality into divinity so that we can reach the zenith of evolution. And that is what Baba is saying. Is it not what humanity is crying for? क्या आज मानवता इसी के लिए कराह नहीं रही है? नेक्स्ट जो है
जो हम लोग 16 पॉइंट की बहुत लोग जानते हैं, ऐसी हमारे सीनियर्स दादा लोग बात भी करते हैं। 16 पॉइंट जो है बाबा भी कई जगह लिखे हैं कि एक सद्विप्र जो है वो षोडश विधि में प्रतिष्ठित होगा। तो जो मनुष्य का जीवन है वो त्रिस्तरीय जीवन है, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। तो हम लोग कहते हैं कि षोडश विधि से मनुष्य जो है फिजिकली फिट बन सकता है, मेंटली स्ट्रांग बन सकता है एंड स्पिरिचुअली एलिवेटेड बन सकता है। तो मुझे एक वाकया याद आ रहा है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बाबा एक जगह जब गौतम बुद्ध के अष्टांग योग मार्ग की जब व्याख्या कर रहे हैं, तो बाबा वहां कहते हैं सम्यक जीवन की जब व्याख्या कर रहे हैं, जो उसका 5वां नियम है साम्यक व्यायाम। तो कुछ लोग हैं जो बाबा कहते हैं साम्यक व्यायाम की व्याख्या करते हुए, बड़े इंटरेस्टिंग है कि कुछ लोग कहते हैं जो शरीर को मजबूत करने के लिए दैहिक व्यायाम चर्या करते हैं तथा इसके परिणाम स्वरूप उनका शरीर मजबूत भी होता है। जैसे किसी ने खेलकूद किया, किंतु मनुष्य का केवल शरीर ही तो नहीं है, उसको एक मन भी है, एक आत्मा भी है। इसी से केवल शरीर चर्या करने से ही तो नहीं चलेगा, उसे मानसिक पुष्टि के लिए, आत्मिक पुष्टि के लिए भी यथोपयुक्त व्यायाम करने की जरूरत पड़ती है। तो बाबा बोलते हैं देह, मन, आत्मा, इन 3 को लेकर ही मनुष्य का अस्तित्व है। शरीर के ऊपर नजर दूंगा यह तो ठीक है, किंतु मन और आत्मा के ऊपर नजर नहीं दूंगा यह तो ठीक नहीं होगा। इन दोनों के ऊपर भी तुमको समान रूप से देखना होगा। बाबा कहते हैं इसके लिए दैहिक व्यायाम चर्या द्वारा जिस ढंग से देह को मजबूत बनाते हो, ठीक उसी ढंग से मानसिक तथा आध्यात्मिक व्यायाम के द्वारा मन और आत्मा को सुगठित बना डालो। दिस इज द कॉल ऑफ श्री श्री आनंद मूर्ति जी। मन को सुगठित बनाने का उपाय क्या है बाबा कहते हैं आगे। बाबा कहते हैं कि जो षोडश विधि है, जो 16 पॉइंट है, को जितनी कठोरता से मानकर चलोगे, और यही आज का सब्जेक्ट है कि 16 विधि में हम कैसे कट्टर हों। तो बाबा यहां इसका फायदा बताते हुए कहते हैं कि मन को सुगठित बनाने का उपाय क्या है। षोडश विधि को जितना कठोरता से मानकर चलो, तुम देखोगे मन अपने आप ही मजबूत हो जाएगा। वही हुआ मन का यथायथ व्यायाम। षोडश विधि को जितनी कठोरता से मानकर चलोगे, तुम देखोगे मानसिक शक्ति उतनी ही बढ़ती जाती है। बाबा एक और इंटरेस्टिंग बात कहते हैं आगे कि मानसिक शक्ति इतनी बढ़ जाएगी, यदि 1 लाख लोग भी तुम्हारे सामने उठ खड़े हों, तब भी तुम देखोगे कि तुम्हारी अकेले ही मानसिक शक्ति उनकी मिलित मानसिक शक्ति से अनेक अधिक है, बहुत अधिक है। और ये हम लोग शुभ शक्तियों के साथ जो दुर्नीति शक्तियों का जो एग्जाम्पल है, महाभारत इसका बहुत सीधा एग्जाम्पल है, जो भारत का जन जन में मानस इसको जानता है। और बाबा आगे कहते हैं बाबा, और इससे वे मानसिक संघर्ष में तुमसे हार जाएंगे। तो दैहिक शक्ति से एक आदमी कितना लड़ सकता है? 8-10, बहुत से अधिक 15-20 आदमी से विरुद्ध में लड़ाई कर सकता है, जैसे महाराणा प्रताप याद आ रहे हैं। उससे अधिक तो नहीं कर सकता एक आदमी, किंतु मन की शक्ति से तुम 1 लाख क्यों, उससे भी अधिक लोगों के साथ लड़ाई करके पार पा जाओगे। ये बाबा का आशीर्वाद है। इससे तुम मानसिक शक्ति बढ़ाने की प्रचेष्टा अवश्य ही करोगे। बाबा आप कहते हैं कि इसलिए तुम मानसिक शक्ति बढ़ाने की प्रचेष्टा अवश्य ही करोगे, वह तुम्हारे लिए अवश्य करणीय है। और जितनी कठोरता से इस षोडश विधि को मानकर चलोगे, उतना ही अधिक से अधिक मानसिक शक्ति को अर्जन कर पाओगे। तथा फल भी देखिए, एक बात की गारंटी है, बाबा कहते हैं, और जितनी कठोरता से इस षोडश विधि को मानकर चलोगे, उतना ही अधिक से अधिकतर मानसिक शक्ति को अर्जन कर पाओगे। तथा फल भी, बाबा कहते हैं कि फल भी शीघ्रातिशीघ्र पाओगे, अधिक देर नहीं लगेगी। ठीक वैसे ही आध्यात्मिक शक्ति अर्जन करने का भी एक उपाय है। बाबा कहते हैं इस संबंध में एक ही कौशल है आध्यात्मिक शक्ति अर्जन करने का, और वह क्या है? परम पुरुष के निकट आत्मसमर्पण।
100% सरेंडर, 16 आना सरेंडर, शरणागति। तो तुम जिस परिमाण में आत्मसमर्पण करोगे, तुम्हारी आत्मा भी उतनी ही सुगठित होगी। और उस अवस्था में 1,00,000 ही मनुष्य क्यों, समस्त विश्व ब्रह्मांड ही तुम्हारे निकट नतमस्तक करेगा। यही हुआ सम्यक व्यायाम। अर्थात केवल शारीरिक क्षेत्र में ही नहीं, मानसिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्र में भी यथोयुक्त अनुशीलन की आवश्यकता है। और इसी को बाबा कहते हैं कि यही जो है तुम्हारा मौलिक कर्तव्य है। तो ये थे पॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। और फिर इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं आयाम और इसके जो, जस्ट मिनट, यस, सामाजिक इसके अवदान क्या हैं और इसके आयाम क्या हैं, हम इस पर आते हैं। तो बाबा कहते हैं कि साइंस बिहाइंड द 16 पॉइंट ऑफ आनंद मार्गा। 16 बिंदु पर बाबा ने क्या क्या कहा, अब इसको सुनते हैं। इज अ वेरी इंटरेस्टिंग, देन वी विल गो फॉर अदर थिंग्स। बाबा कहते हैं कि the 16 point are a practical process for the rectification and transmutation of our animal instinct। हमारी जो जानवर वृत्तियां हैं, that we have carried through our evolution, जो हम अपने विकास के क्रम में उनको लेके आज तक अपने साथ रखे हैं, 51 वृत्तियों के अंदर हैं वो, into the divine qualities we can transform it to the divine qualities, and to that we can reach the zenith of evolution। Once Baba was asked by someone, किसी ने बाबा से पूछा कि बाबा क्या यह सच है कि पाथ, रास्ते बहुत हैं और गोल एक है? बाबा ने कहा नो, नहीं, the goal is one and the path is also one। उद्देश्य, गोल तुम्हारा एक है और तुम्हारा अप्रोच भी एक ही है, और वो क्या है? दैट इज फिजिको साइको स्पिरिचुअल अप्रोच, दैट इज भौतिक मानसिक आध्यात्मिक अप्रोच, विच इज आवर 16 पॉइंट। सो बाबा कहते हैं कि कन्वर्ट दिस फिजिकल एनर्जी इंटू साइकिक एनर्जी एंड साइकिक एनर्जी इंटू स्पिरिचुअल एनर्जी बाय साधना, बाय सर्विस एंड बाय सेक्रीफाइस, विच इज एम्बेडेड इन आवर 16 पॉइंट्स, जो 16 में स्थित है। साइको सोशल इफेक्ट ऑफ 16 पॉइंट्स के बारे में जब बाबा कहते हैं, बाबा कहते हैं कि यू नो माय चिल्ड्रन, ये जेल की कहानी है कि उस समय एक कहानी, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। तो किसी ने बाबा के तक ये बात कही, तो बाबा तब ये रिएक्शन में जेल से कहते हैं कि यू नो माय चिल्ड्रन आर नॉट येट एस्टैब्लिश्ड इन द 16 पॉइंट्स। अभी तक हमारे बच्चे 16 पॉइंट्स में प्रतिष्ठित नहीं हुए हैं। दे आर ओनली ट्राइंग, वो केवल प्रयास ही कर रहे हैं प्रतिष्ठित होने का। एंड येट इवन द गवर्नर्स, द गवर्नमेंट ऑफ जेल ऑफिसर्स आर स्कैर्ड ऑफ देम, उससे लोग भयभीत रहते हैं। तो बाबा कहते थोड़ा सोचो तो, जब हमारे बच्चे षोडश विधि में पूरी तरह से प्रतिष्ठित हो जाएंगे, बोलते हैं जस्ट इमेजिन व्हाट विल बी द कंडीशन ऑफ दिस इमोरल फोर्सेस, इन अनैतिक शक्तियों की क्या दशा होगी। Whosoever are in high positions, कहते हैं बाबा, they will tremble with a fear sight of, उनको देखते ही वो कांपने लगेंगे। So that is what he want to tell, the importance of power which you develop, the spiritual power, the physical power, the mental power, हम लोग डेवलप कर सकते हैं षोडश विधि का कट्टरता से पालन करके। ऑलवेज रिमेंबर, टुडे's सब्जेक्ट इज कट्टरता, इज द की वर्ड टुडे। So a person whose physical body is not refined, बाबा आगे कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों मानना जरूरी है षोडश विधि? तो बाबा कहते हैं कि अ पर्सन जिसका कि जो कि फिजिकल रूप से प्योर नहीं है, रिफाइंड नहीं है, एंड वेयर साइकिक एनर्जी इज नॉट प्योर इनफ, और जिसकी मानसिकता भी पवित्र नहीं है, इज नाइदर फिट, ना तो वो फिट है, ना तो वो इसके लायक है, टू receiving the subtle and very powerful current of spiritual energy। यदि जिसका शारीरिक और मानसिक प्योरिटी में एस्टेब्लिश नहीं किया है, वह जो है वो कभी भी जो सूक्ष्म
तरंगे हैं आध्यात्म की, उनको वो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पा सकते। सो बाबा कहते हैं कि इज नाइदर फिट नॉर वर्दी ऑफ रिसीविंग द सटल एंड वेरी पावरफुल करंट ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी। तो बाबा बोलते हैं कि द फर्स्ट 8 ऑफ द 16 पॉइंट्स आर meant to tame the horses that impel the body machine in 360 different directions। आप लोगों को पता है कि वृत्तियां 10 दिशाओं में काम करती हैं, इसीलिए उनको कहते हैं 1000 डायरेक्शन में काम करती हैं, 50 इंटू 2 इंटू 10 डायरेक्शंस। तो कहते हैं कि जो पहले जो 8 बिंदु हैं षोडश विधि के, ये हमको क्या करेंगे, द 16 पॉइंट्स, जो 8 जो उनके बिंदु हैं, वो हमको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से इतने पवित्र बनाएंगे कि हम emphasis given by the spiritual experience we can proceed towards। So Baba can the first 8 points of the 16 points are made to primarily influence the lower 3 physical chakras, that is Mooladhara chakra, Swadhisthana chakra and Manipur chakra, so that you can tame, you can control the lower vrittis associated with those chakras। So Baba कहते हैं discipline them in propriety and modesty। Baba says man is distinguished by his karma। मनुष्य अपने कर्म के द्वारा पहचाना जाता है। his psychic activities अपनी मनोदशा के द्वारा पहचाना जाता है। thoughts अपने विचार के द्वारा पहचाना जाता है। and ideas are all, और अपने विचार, and is known by the name of his actions, और अपने कर्मों के द्वारा उसकी पहचान होती है। If one is साधु internally, it cannot hidden। बाबा कहते हैं कि यदि कोई अंदर से साधु है तो वो अपने आप को छुपा नहीं सकता है, उसके व्यवहार में वह प्रकट होता ही होता है। तो इसीलिए जो साधक हैं, जो 16 षोडश विधि में प्रतिष्ठित होने की कोशिश कर रहे हैं या प्रतिष्ठित हैं, उनका व्यवहार समाज में छुपा नहीं रह सकता। पूज्य बाबा ने सारे कार्यकर्ताओं की देव दुर्लभ चरित्र के सुदृढ़ीकरण हेतु सन 1971 के नवंबर माह में षोडश विधि का प्रचलन किया था। 7 वर्ष की लंबी अवधि के लिए अलग होते समय समस्त साधकों के लिए बाबा ने दिया था षोडश विधि का उपाय। ठीक वैसे ही जिस प्रकार माझी एक किनारे पर लंगर डाल नाव से विदा होता है, यह मन में उसके रहता है कि पता नहीं समुद्र की लहरें के थपेड़ों से नाव उसका इधर उधर बह न जाए। इसी तरह से परम पुरुष हमसे लंबे दिन के लिए, जब जेल में जब 7 साल से ज्यादा वर्ष तक रहे, उस अवधि के लिए हमारे लिए फिजिकली फिट रहने के लिए, मेंटली स्ट्रांग रहने के लिए, ताकि हम उनका यह फिजिकल दुराव हम बर्दाश्त कर सकें, और स्पिरिचुअली एलिवेटेड रहने के लिए उन्होंने हमको षोडश विधि दे कर ही गए। सो इन ऑर्डर टू मार्च अहेड ऑन द रोड ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, बाबा कहते हैं कि यदि तुम मानवता की सेवा में या सेवा के राह पर आगे बढ़ना चाहते हो, वी विल हैव टू बिल्ड आवरसेल्व्स इन ऑल एरियाज ऑफ आवर लाइफ। द होल सीड्स, कहते हैं कि सारे जो व्यवधान हैं वेलफेयर के, all spheres that are physical, mental, moral, social, spiritual are embedded in the 16 points। ये षोडश विधि में ही निहित हैं। Hence बाबा कहते हैं be firm on the 16 points। षोडश विधि में सुदृढ़ बनो। किस समाज के नियम में क्या त्रुटि थी और आज की परिस्थिति में क्या सर्वोत्तम होगा, इस पर पूरा सोच विचार कर ही बाबा ने आज के समाज के लिए इस षोडश विधि का प्रतिपादन किया है। ये विधियां विश्व की सारी मानव जाति के लिए हैं, और इनसे मानव सभ्यता की रक्षा भी होगी, और इससे तुम्हारा प्रचार प्रसार भी होगा, इसमें तुमको सहायता मिलेगी। ये मैंने लिया है षोडश विधि के जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं वहां से। अब आगे आते हैं। मानवीय भावनाओं, संवेदनाओं
उहापोह गुणों तथा दोषों से युक्त प्राणी का ही नाम मानव है। माननशील होने से वह मानव है। देवत्व में प्रतिष्ठित होना उसका चरम आदर्श है और उस ओर गतिमान गति ही उसकी प्रगति है। सो देवत्व में प्रतिष्ठा मानव का चरम उद्देश्य ही नहीं परम कर्तव्य भी है। सो मानवीय संरचनाओं के प्रसुप्त अचेतन में पशु जनित संस्कार भी निहित हैं, ये भी ध्यान रखना होगा, जो यदा कदा जागृत होकर मानव को उद्देश्य विमुखता की ओर ढकेलते हैं और मानव को पशुता तथा दानवता की ओर अभिप्रेरित करते हैं। ऐसी दिग्भ्रमित मानव पाशवी भावापन्न होकर नर पशु बनकर दानव बन जाते हैं। ये मानव समाज के अभिशाप हैं जो मानव विकास की गति को प्रतिहत करते हैं और ये आज समाज में हम लोग चारों तरफ देखते हैं। तो इसीलिए मानव ऐसा बने असत से सत की ओर उसकी गति हो, अंधकार से प्रकाश की ओर उसकी गति हो, मृत्यु से अमृतम की ओर उसकी प्रगति हो, आत्मविकास विलासित भूमा में वास्तविक स्वरूप अनुभूति के माध्यम से वह चिदानंद स्वरूप होकर ईश्वर पद में प्रतिष्ठित हो। इसके लिए विशिष्ट मूल्यों को जीवन में उतारना ही होगा और वो है हमारे षोडश विधि। सद्गुरु आदर्शों तथा नियमों का प्रतिपादन कर मानव कल्याण में महान उद्देश्य को उद्भासित करने की दृष्टि से करता है और षोडश बिंदु जो है इनका परिचायक है। सभी संकीर्णताओं से ऊपर उठकर मानव मात्र इनका पालन कर सकता है, क्योंकि 16 सूत्र मानव जीवन के अस्तित्व के सभी अंगों शारीरिक, मानसिक, प्राणिक, मानसाध्यात्मिक, आध्यात्मिक एवं सामाजिक, नैतिक में प्रमा स्थापित करता है, बैलेंस स्थापित करता है। परमात्मा से प्राप्त शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों की सुरक्षा और इनका विकास हमारा मौलिक कर्तव्य है। इसलिए जैव धर्म और भागवत धर्म ये दोनों हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, जो 16 विधि में 1 से लेकर 7 तक जैव धर्म है इसके संबंध में है और 8 से लेकर 16 तक भागवत धर्म के संबंध में है। इस प्रकार 16 विधियां हमारे मौलिक कर्तव्य में आती हैं, जिनके पालन करने से व्यष्टि और समष्टि दोनों का कल्याण अवश्य संभावी है। जैव धर्म की तरह भागवत धर्म भी मनुष्य का कर्तव्य है। जो मनुष्य शरीर रक्षा और उसकी शुचिता के लिए मान लो हाथ मुंह नहीं धोता है, नित्य स्नान नहीं करता है, वह समाज में निंदा का पात्र बनता है। उसी प्रकार जो नित्य दोनों बेला साधना नहीं करता वह मानव समाज में निंदनीय समझा जाएगा। वास्तव में जो भागवत धर्म का पालन नहीं करता उससे नैतिक आचरण की आशा नहीं की जा सकती है और इस प्रकार के लोगों को सामाजिक उत्तरदायित्व देना समाज को विपत्ति में डालना होगा और जिस विपत्ति को आज हम सब महसूस करते हैं। बाबा 13 मई 1976 को बाबा कहते हैं कि कल्याण पथ पर आगे बढ़ने हेतु सभी क्षेत्रों में विद शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक तथा सामाजिक में कल्याण का संपूर्ण बीज 16 विधि में 16 पॉइंट्स में 16 विधि में अंतर्निहित है। अतः 16 विधि का बाबा कहते हैं दृढ़ता से पालन करोगे। वास्तव में 16 विधि की दृढ़ता से पालन करने से व्यक्तिगत जीवन एवं समष्टिगत जीवन में प्रमा को स्थापित किया जा सकता है, ऐसा बाबा कहते हैं। 10 सितंबर की एक और बात है जो बाबा कहते हैं, पटना में बाबा ने कहा था, एज अ डिवोटी यू शुड फॉलो ओनली आप्तवाक्य। ये तो हम सब जानते हैं, आप्तवाक्य की हम लोग अक्सर चर्चा करते हैं कि आप्तवाक्य है। तो बाबा कहते हैं कि एज अ डिवोटी, एज अ स्पिरिचुअल सोल्जर, यू शुड फॉलो ओनली आप्तवाक्य एंड यू शुड रिमेंबर दैट the 16 points are your aptavakya. What comes from the Paramapurusha is aptavakya. All other worldly knowledge and other mundane knowledge and so-called wisdom is known as praptavakya and not aptavakya. So, vakya coming through the media of different worldly persons are not aptavakya.
सो आप्तवाक्य ओनली कम्स फ्रॉम परम पुरुषा। फिर बाबा 1 जनवरी 1976 को षोडश विधि के बारे में जेल से जो उनका आनंद वाणी है वो सुनने लायक है। बाबा कहते हैं षोडश विधि में दृढ़ हो जाओ। देखिए यहां पर फिर कट्टरता की बात करते हैं। बाबा भी षोडश विधि का पालन करो नहीं कहते हैं, कट्टरता से पालन करो कहते हैं। ये आज का सब्जेक्ट है। तो षोडश विधि में दृढ़ हो जाओ, विश्व की सभी शुभ शक्तियों को एकत्रित करो, पाप शक्ति की समस्त वाचालता स्तब्ध हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं बी फर्म ऑन 16 पॉइंट्स, unite all the righteous forces, all the tall talks of the evil forces will be silenced। बाबा ने कहा भगवान के राज्य में कुछ भी अव्यवस्थित नहीं है। षोडश मूलभूत विधियों के अनुसार व्यवस्थित और योजनाबद्ध जीवन का अनुसरण करो और मानव जीवन के प्रत्येक स्तर में सफलता का मुकुट धारण करो। So this was the ayam, the social ayam of 16 points. Now we'll come to the 16 points which most of you know that. So I'll go through the next slide. Let me. Okay, so here we are. Yes. So ये तो हम लोगों ने देख लिया सम्यक जीवन क्या है। देह मन आत्मा इन तीनों को लेकर ही मनुष्य का अस्तित्व है और षोडश विधि में ये सारी चीजें निहित हैं। तो यदि हम षोडश विधि का पालन करते हैं तो हम फिजिकली फिट, मेंटली स्ट्रांग एंड स्पिरिचुअली एलिवेटेड ह्यूमन बीइंग्स बन सकते हैं। और जहां तक षोडश विधि मैं लेक्चर 2 से लिया है, आप सब लोग जानते भी हैं। लेट मी डिस्प्ले दिस सो दैट यू कैन एबल टू रीड। यस, सो षोडश विधि जो है इसका बहुत विस्तृत व्याख्या भी है जो आप जा सकते हैं, जो आज का सब्जेक्ट नहीं है। 16 पॉइंट्स पे पहले भी क्लास हो चुके हैं हमारे आचार्य लोगों द्वारा। और आज जो बातें हैं वो दृढ़ता की बातें हैं, इसको कितनी कट्टरता से हम पालन करें और इनके क्या बेनिफिट्स हैं। सो बाबा कहते हैं पेशाब करने के बाद मूत्र द्वार को पानी से धो लोगे। पुरुष अपनी जो त्वचा को, अग्रभाग को खिसका कर रखेगा। शरीर के संधि को केस कभी नहीं काटोगे। पुरुष हमेशा लंगोटा व्यवहार करेगा। ये बड़ी इंटरनल चीजें हैं जो मनुष्य को अपने अंदर झांक के देखने की जरूरत है कि क्या हम ऐसा करते हैं। व्यापक शौच विधि का पालन करोगे, कब कब करना है बताया हुआ है। नियमित स्नान विधि का पालन करोगे, सात्विक आहार ग्रहण करोगे, नियमानुसार उपवास करोगे। ये बता दूं, आई थिंक सबको पता होगा कि कल एकादशी है 8 तारीख को। उम्मीद है आप सब लोग फास्टिंग करेंगे। फिर 8वां पॉइंट है नियमित रूप से उपवास करोगे, नियमित रूप से साधना करोगे। फिर जो 10वां पॉइंट है परम आराध्य इष्ट मर्यादा रक्षा के लिए अनमनीय कठोरता का पालन करोगे। आदर्श की पवित्र रक्षा के लिए, पवित्रता की रक्षा के लिए भी अनमनीय कठोरता का पालन करोगे। आचरण विधि मानकर चलने के लिए भी अनमनीय कठोरता का पालन करोगे। चरम निर्देश की पवित्रता रक्षा के लिए अगेन अमननीय कठोरता का पालन करोगे। आप ये देखेंगे कि हर जगह बाबा कहते हैं कट्टरता से, कठोरता से, अनकॉम्प्रोमाइजिंग वे में पालन करोगे। शपथ वाक्यों को सर्वदा स्मरण रखोगे। जो आप सुबह सुबह शपथ लेते हैं कि आज हम दिन में कैसे रहेंगे, बाबा के सामने आप प्रॉमिस करते हैं और दिन भर वैसा ही जीवन व्यतीत करते हैं। तो स्थानीय जागृति में फिर बाबा कहते हैं कि धर्म चक्र में अवश्य ही शामिल होगे। और CSD के तो आप लोग जानते हैं, कंडक्ट रूल्स, फिर क्या है, D फॉर द ड्यूटी, कीर्तना एंड देन सेमिनार। So I'll go to the next and next is in English, it doesn't matter। हाँ, अब हम आते हैं, कुछ बिंदु हैं कि षोडश विधि को आप 4 तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक है षोडश विधि से जैव धर्म और भागवत धर्म का पालन होता है, जैसा कि मैं अपने अगले पिछले कुछ लाइनों में कहा। तो ये जानना जरूरी है कि पॉइंट 1 से 7 तक जो है षोडश विधि से जैव धर्म का पालन होता है और पॉइंट नंबर 8 से लेकर के, मतलब उपवास से लेकर के 16 तक, CSD के तक षोडश विधि से भागवत धर्म का पालन होता है। और ये दोनों मनुष्य के लिए करणीय है, इसलिए इनका पालन हमें करना है। लेट मी लुक एट द टाइम, आई थिंक ओके, दिस देयर टाइम। ओके, सो दूसरा एक और तरह से आप इसको बांट सकते हैं।
3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। 1 से 8 तक तो आपको पता है फिजिको साइकिक प्रैक्टिसेस हैं। ये फिजिको यानी फिजिकल प्रैक्टिसेस हैं मोस्टली, बट ऐसा कोई फिजिकल प्रैक्टिस नहीं है जिसका साइकिक इंपैक्ट ना हो। और पॉइंट 9 पर तो काफी विस्तृत चर्चा हो चुकी है पास्ट में हमारे आचार्य जी द्वारा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस पर, जो 9वां पॉइंट है। और जो 10 से 16 तक के पॉइंट हैं ये एब्स्ट्रैक्ट प्रैक्टिसेस के पॉइंट्स हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के पॉइंट्स हैं। और ये जो है हमारे, इनको हम एब्स्ट्रैक्ट पॉइंट्स, तो इस तरह से इनको 3 भाग में आप बांट सकते हैं। एक और तरीका है कि इनको आप 4 भाग में बांट सकते हैं। ये डिफरेंट तरह से लोग अपने अपने अनुसार इसको प्रेषित करते हैं, समाज में बताते हैं, लोगों को कन्विंस करते हैं कि यदि किसी को शारीरिक रूप से सुदृढ़ होने के लिए 1 से 4 तक के पॉइंट हैं, पॉइंट नंबर 5 से 8 तक शरीर और मानसिक उत्थान के लिए हैं, मानसाध्यात्मिक के लिए 9 से 12 तक हैं, और 13 से 16 तक सामाजिक पॉइंट्स हैं। तो इन तरह से हम, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप सबको पता है कि हम लोगों का जो 6 आवश्यक तत्व हैं, बाबा गिव एक जगह बहुत कंप्लीट प्रवचन है, और ये हम लोगों की एक विचित्रता है, जहां बाबा कहते हैं कि मानव सभ्यता के विकास के लिए 6 आवश्यक तत्व। वाई आनंद मार्ग इज अ रिवोल्यूशन बिकॉज ऑफ दिस, इट कंटेन्स एवरीथिंग। सो मानव सभ्यता के विकास के लिए 6 आवश्यक तत्व षोडश विधि के अंतर्भुक्त ही आते हैं। ये जैसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है, स्पिरिचुअल आइडियोलॉजी है, सोशल आउटलुक है, सोशियो इकोनॉमिक थ्योरी प्रोथ है, स्क्रिप्चर्स हैं हमारे, और परसेप्टर यानी कि गुरु। तो ये बातें जो हैं यहाँ पे कुछ थोड़ा सा समझने के लिए इसको मैंने प्रयास किया है कि जो स्पिरिचुअल आइडियोलॉजी है वो क्या है। हमारा जो धर्मशास्त्र है वो है सुभाषित संग्रह, आनंद वचनामृतम, नमः शिवाय शांताय और नमामि कृष्ण सुंदरम। इनको आप एक कैटेगरी में रख सकते हैं। जो हमारा सोशल आउटलुक है वो है आनंद मार्ग चर्य 1, 2, 3। और सोशल इकोनॉमिक थ्योरी तो आप सब लोग यहाँ पर विद्यमान हैं, सारे प्रोटिस्ट लोग हैं। सो प्रोथ जो है हमारा सोशियो इकोनॉमिक फिलॉसफी है। और स्क्रिप्चर्स जो है वो हमारा आनंद सूत्रम है। आइडिया एंड आइडियोलॉजी कैन ऑल्सो बी इन दिस कैटेगरी। और परसेप्टर तो हमारे श्री श्री आनंद मूर्ति जी हैं। और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में बहुत चीजें आती हैं। इट स्टार्ट्स फ्रॉम मोरालिटी, यमा एंड नियमा, द बेस ऑफ साधना, द मीन एंड लाइफ डिवाइन इज द गोल। बाबा कहते हैं मोरालिटी इज द बेस, साधना इज द मीन, एंड लाइफ डिवाइन इज द गोल। इसलिए कहता हूं कि बाबा के प्रवचन है आनंद मार्ग इज अ रिवोल्यूशन। आनंद मार्ग इज नॉट अ रिवोल्यूशन ओनली इन स्पिरिचुअल स्फीयर। आनंद मार्ग is a revolution in spiritual sphere, economic revolution, you can say social revolution, and also mental revolution. It's an absolutely complete philosophy in itself. So it's an ultimate shelter for the human civilization. And here बाबा हैज वेरी क्लियरली रिटन, दृष्टिकोण मनुष्य का जो है नव्य मानवतावादी दृष्टिकोण होना बहुत ही आवश्यक है। और आप जब बहुत डिटेल में जाएंगे तो आपने न्यू ह्यूमनिज्म में जरूर पढ़ा होगा, जो अंतिम जो चैप्टर है वो, उसमें जो लास्ट बात कहते हैं बाबा, वो कहते हैं कि न्यू ह्यूमनिज्म इज द अल्टीमेट शेल्टर ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। उसमें जो मुख्य बातें हैं वो 3 हैं। सॉरी, जब हम इस जीवन में आते हैं, इस आदर्शपूर्ण जीवन में आते हैं, तो पहले हमको कल्ट का सामना होता है, स्पिरिचुअलिटी एज अ कल्ट। जब हम इसकी प्रैक्टिसेस में स्टैब्लिश होने लगते हैं तो हमको आनंद आने लगता है। तब हम फील करते हैं कि स्पिरिचुअलिटी इज एन एसेंस ऑफ लाइफ, और फिर आप आनंद से उसमें डूबने लगते हैं। फिर जब आपका मन विस्तृत होता है, एक ऐसी भी स्थिति आती है जब आप ऐसा मन माना स्थिति ऐसा रखते हैं कि ये क्यों ना सारे समाज को लेकर के इसी आनंद के साथ चला जाए। सो दैट बिकम्स स्पिरिचुअलिटी एज अ मिशन ऑफ लाइफ। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल। एंड देन कुछ और बातें हैं, जैसे कि मैं 16 पॉइंट्स को थोड़ा सा
और हम एक्सप्लेन कर दें बिकॉज वी हैव टाइम। तो आप जानते हैं कि यूज ऑफ वाटर जो है उसमें कुछ बातें हैं, सोच मंजूसा रखते हैं या नहीं, अपने से क्वेश्चन करने की बातें हैं, जो मैं चार्ट सामने डिस्प्ले कर रहा हूं। पढ़ा तो नहीं जा रहा होगा बट ये आप सब लोगों ने देखा है। 16 पॉइंट चार्ट्स इंग्लिश में भी अवेलेबल है, हिंदी में भी अवेलेबल है, और ये जब भी आपको मौका मिलता है इसे कृपया भरें। भरने से क्या होता है, मुझे एक स्टेटमेंट याद आ रहा है, एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप भी जानते होंगे, शिव खेरा। वो कहता है कि किसी भी चीज को जब आप मॉनिटर करते हैं, ये चार्ट क्यों है, सेल्फ मॉनिटरिंग के लिए है, ताकि हम अपने आप को देखें कि मैं कल जहां था क्या आज मेरे में कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है, यदि नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है। आई हैव टू बी फर्म, आई हैव टू बी कट्टर, एंड दैट इज व्हाट दिस क्लास इज फॉर। तो सोच मंजूसा लेके आप चलते हैं कि नहीं। देखिए इसमें बात आती है कि सोच मंजूसा क्या जरूरत है, आजकल तो हर जगह वाटर अवेलेबल है। नो, यदि प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो कभी ना कभी आप रास्ते में फंसने वाले हैं। ठीक से साफ करते हैं या नहीं, अब पेशाब के बाद पानी का प्रयोग करते हैं या नहीं, है ना, अभ्यस्त है या नहीं, इस चीज में आप हैबिचुअल हैं कि नहीं, कि कभी कभी करते हैं और इस चार्ट में टिक कर देते हैं कि नहीं मैं तो करता हूं। तो ये सब जो है सेल्फ मॉनिटरिंग के लिए चार्ट है। तो मैं कह रहा था कि तो शिव खेरे कहते हैं कि एनीथिंग विच इज मॉनिटर्ड, यदि किसी भी चीज को यदि आप मॉनिटर करते हैं, उसको यदि क्या बोलेंगे हिंदी में, उसका यदि हम आकलन रोज करते हैं, तो देर इज बाउंड टू बी इंप्रूवमेंट। तो इंप्रूवमेंट असंभावी है, उसमें इंप्रूवमेंट होगा ही होगा, एंड दैट इज व्हाट फॉर दिस 16 पॉइंट चार्ट इज। दूसरी बात आती है स्किन की। तो स्वाभाविक जैसे स्किन रहना चाहिए, मैंने बता चुका हूं, सल्ले की या पुल बैक ऐसे भी कर सकते हैं। जॉइंट हेयर्स नहीं काटने, तो आप सभी जानते हैं देयर आर साइंस बिहाइंड इट। इट कंट्रोल्स द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। या इसकी सफाई करते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बाबा इतना माइन्यूटली गए हैं इस पर। बाबा कहते हैं कुम्ब योर ऑल हेयर्स ऑफ जॉइंट एंड ऑयल देम। क्या साबुन कंघी का उपयोग करते हैं या नहीं, क्या बालों को काटते भी हैं। सो दीज आर द क्वेश्चंस। क्या पहनते हैं क्या नहीं लंगोटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर मेल पीपल। क्या इसकी सफाई रोज करते हैं, पहनने की विधि की उपयोगिता क्या आप जानते हैं। सो नियमानुसार दिन भर में साधना के पहले, भोजन के पहले, सोने के पहले, आसन के पहले क्या आप व्यापक सोच करते हैं। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी मॉनिटर्ड। इट्स अ सेल्फ मॉनिटरिंग, कोई दूसरे क्यों आपको मॉनिटर करे, आपको सेल्फ सस्टेनेबल बनना है। इसके बाद आता है फुल बाथ। फुल बाथ में बात आता है स्नान क्या विधि अनुरूप करते हैं। आप जानते हैं पहले नाभि पे डालते हैं, फिर पीछे डालते हैं, फिर पीछे से स्पाइन पे डालते हैं, वो विधि जानना जरूरी है, डिटेल पे यहां हम नहीं जाएंगे। क्या आप साबुन का प्रयोग करते हैं। पितृ यज्ञ के लिए मंत्र जानते हैं क्या, उसका रिसाइटेशन करते हैं क्या, मुद्रा जानते हैं या नहीं। देर आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं शुरू में ही कहा कि सदाशिव जब आए थे तो उस जमाने के लोगों को लिम्फ इंप्रूवमेंट के लिए, बिकॉज दैट इज द फूड ऑफ द ब्रेन, उन्होंने तांडव दिया, उन्होंने कई तरह के नृत्य दिए, मुद्राएं दी। इस तरह से जो मुद्रा बाबा कहते हैं, इसमें पितृपुरुषेभ्यो नमः, ऋषि देवेभ्यो नमः, मतलब जितने भी, अब उसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप तो जानते हैं बाबा जितने भी ऋषि मुनि हुए, शुरू में सारे कई प्रवचन में बाबा ने कहा है कि जिन्होंने बैलगाड़ी का आविष्कार किया वे भी अपने समय के मुनि थे, ऋषि मुनि थे। जिन्होंने हमें ये बताया कि गाय का दूध बच्चे नवजात शिशु के लिए अच्छा होता है, वो भी महान थे, वो भी ऋषि थे। तो उन पितृ पुरुषों को तो हमारा बनता है। आज वो नहीं होते तो आज हम यहाँ होते नहीं। आज जो हम सुख भोग रहे हैं, इसलिए मनुष्य नहीं कह सकता कि मैं अपने आप पर निर्भर हूं, ये हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए पितृ पुरुषों भोग करके हम उनके प्रति अपने विनम्रता के दायित्व को दर्शाते हैं। और तो इसमें प्रश्न आता है मुद्रा जानते हैं क्या, प्रकाश का उपयोग करते हैं या नहीं, भूत यज्ञ करते हैं या नहीं। सो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जब आप आहार लेते हैं, 7th पॉइंट है, क्या सात्विक आहार लेते हैं।
ये प्रश्न अपने आप से करना है। दिन में कितनी बार भोजन करते हैं? आपको पता है 4 बार से अधिक नहीं करना है। एक बार में भोजन में कितने आइटम लेते हैं आप? आपको पता है 4 आइटम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। संकीर्ण मन वाले मनुष्य के द्वारा दिया गया था या नहीं? तो भोजन भी एक साधक को यदि बहुत आगे बढ़ना है तो किसी के द्वारा बनाया हुआ भोजन, किसी का दिया हुआ भोजन खा नहीं लेना है। सो दीज आर वेरी डिटेल्स विच आई विल नॉट गो। बाबा बोलते हैं कि 4 टाइम्स इन अ डे, प्रातः, दोपहर, सायं, रात्रि काल, खाना कितनी बार खाते हैं? फास्टिंग, क्या एकादशी, अमावस्या या पूर्णिमा में के दिन उपवास रहते हैं? सजला उपवास रहते हैं, निर्जला उपवास रहते हैं या फल मूल के साथ उपवास रहते हैं? ये आपको नोट करना है। उपवास तोड़ने पर नींबू नमक मिला जल पीते हैं क्या? इस तरह से 9th पॉइंट है साधना। तो साधना के बारे में तो काफी विस्तार में बात हो चुकी है। जैसे मधु विद्या, सेकंड लेसन का पालन कितनी बार? बाबा तो इतना बोले, मान लो भूल भी गए जी, तुमको बाद में भी याद आ जाए तो ले लिया करो। तो इतनी बड़ी बहुत सारी कहानियां हैं मधु विद्या पे। बाबा ने सेकंड लेसन पे कितनी बार गुरु मंत्र पे लोगों को समझाया अलग अलग तरह से। खैर आज वो विषय नहीं है। कितने लेसन पूरा करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आप 6 लेसन या जितना लेसन आपने लिया है सुबह शाम करते हैं, या सुबह शाम दोपहर रात करते हैं क्या? आसन मॉर्निंग में प्रॉपरली, देखिए आसन करना और प्रॉपरली आसन करने में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है ना? तो क्या आप आसन करते हैं, तांडव कौशिकी करते हैं, और सर्वात्मक शौच जो है, हाउस, ड्रेस, अटेंसिल्स, बेड, इनको साफ रखते हैं क्या? तो ये जो बातें हैं 16 पॉइंट्स में, ये बड़ी प्रैक्टिकल बातें हैं। मैं इसीलिए इनको थोड़ा सा पढ़ दे रहा हूं ताकि आप इस चार्ट को अपने पास रखें कृपया, और इसको भरें और दृढ़ता से भरें। क्योंकि देखिए मेरा दृढ़ता जब तक नहीं होगी, बाबा भी कहते हैं कि नथिंग कंक्रीट कैन बी डन। यदि कुछ कंक्रीट करना है तो आपको सद्विप्र बनना है, और सद्विप्र बनना है तो एक लाइन का परिभाषा है कि अपने आप को 16 बिंदुओं में स्टैब्लिश करना है। तो तप भी होते हैं, भूत यज्ञ होता है प्लांट के लिए, एनिमल्स के लिए। जब पितृ यज्ञ करते हैं तो बाथ मंत्र के साथ करते हैं। आध्यात्म यज्ञ करते हैं, इंस्पायरिंग अदर्स टू कम ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी। और नृ यज्ञ में कई सेवाएं हैं, शूद्रोचित, क्षत्रियोचित, वैश्योचित, विप्रोचित सेवाएं हैं, ये सेवाएं हैं। और स्वाध्याय आप करते हैं क्या? एटलीस्ट 1 पेज। आनंद सूत्रम है, सुभाषित संग्रह है, आनंद वचनामृतम है। इस तरह से सोशल नॉर्म्स का पालन करते हैं क्या? देखिए सोशल नॉर्म्स का पालन समाज से इतना दूर होता जा रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप स्कूलों में जाकर के सॉफ्ट स्किल के नाम से लोगों को, बच्चों को ये बताइए। हमको नई पीढ़ी तैयार करना है, वरना ये सब किताबों में रह जाएगा और हम और आप आज समाज में जो दुख झेल रहे हैं वो और कष्टकारी होने वाला है फ्यूचर में, यदि हम अपना दायित्व नहीं निर्वाह किए तो। एनीवे 10th पॉइंट है इष्ट। इष्ट के प्रति समझौता नहीं करना, आदर्श के प्रति समझौता नहीं करना, आचरण नियम का कठोरता से पालन करना, चरम निर्देश के प्रति समझौता रहित दृढ़ता का कठोरता से पालन करना। आप जानते हो चरम निर्देश में मेनली 3 बातें हैं: यम नियम का पालन करना, दोनों बेला साधना करना, दूसरों को सतपथ का निर्देशन करना। इस तरह से धर्म चक्र में आप साप्ताहिक धर्म चक्र में उपस्थित रहते हैं क्या? यदि नहीं रह पाते हैं तो क्या आप उसके लिए उस दिन उपवास करते हैं क्या? मतलब सेल्फ पनिशमेंट लेते हैं क्या? आप रोज प्रतिज्ञा करते हैं क्या? ओथ पे आता हूं, 15 पॉइंट है। प्रतिज्ञा कड़ाई से पालन करते हैं क्या? इनको दोनों समय दोहराते हैं या नहीं? बिस्तर छोड़ने से पूर्व, सोने के पश्चात। तो अनसीएसडी के तो आप जानते हैं, ये सब आचरण के नियम हैं जो कंडक्ट रूल्स हैं, जिनमें सील आते हैं, 15 सीलाज आते हैं, कंडक्ट रूल्स आते हैं, वर्कर्स रूल्स अलग होते हैं। आप चर्याचर्य का पालन करते हैं क्या? आध्यात्म दर्शन के ज्ञान में वृद्धि करना, ये सेमिनार में आता है। सेमिनार में आपको पता है कि कई टॉपिक्स रहते हैं, एक आध्यात्मिक टॉपिक रहता है, एक सामाजिक टॉपिक रहता है। तो इसमें जो सेमिनार सेमिनार में आता है, आध्यात्म दर्शन के ज्ञान में वृद्धि होना चाहिए, समाज दर्शन के ज्ञान में वृद्धि हो, अंग्रेजी का ज्ञान भी बढ़ाना है। इसलिए नहीं कि अंग्रेजों की भाषा है, इसलिए कि आप एक आज की डेट में, कल दूसरी
लैंग्वेज हो सकती है, बल्कि आज के समय में इंग्लिश इज द कनेक्टिंग लैंग्वेज फॉर द ग्लोब। इसलिए हमको इंग्लिश की जानकारी होनी चाहिए। और मातृभाषा के ज्ञान में वृद्धि करते हैं क्या, जहां भी रहते हैं वहां की लोकल लैंग्वेज में वृद्धि करते हैं क्या। सो दीज आर द रेस्पॉन्सिबिलिटी, तभी ना आप समाज में काम कर पाइएगा। इसके बाद हमारे ड्यूटी क्या है। देखिए, आनंद मार्ग में कोई व्यक्ति नहीं है जिसको ड्यूटी नहीं दी जाती है। हो सकता है कुछ लोग अपनी ड्यूटी भूल गए हों, अपने आचार्य से पता कर लेना चाहिए कि, तो यदि मान लीजिए आपको कोई ड्यूटी मिली है तो उस ड्यूटी को निभाते हैं या नहीं, कार्य की जिम्मेदारी निभाते हैं। इसके बाद कीर्तन, ललित मार्मिक नृत्य के बारे में आपको जानना चाहिए कि प्योरली स्पिरिचुअल नृत्य जो कीर्तन हम करते हैं ललित मार्मिक नृत्य में करते हैं। और कौशिकी के बारे में तो बाबा बहुत कुछ दे दिए हैं। बाबा की अकृपण कृपा तो इतनी है कि आप गाते रह जाइए। तो कौशिकी हम सब जानते हैं कि दोनों बेला करना चाहिए, कम से कम 5 मिनट तो करना ही चाहिए। और बाबा कहते हैं कि ये 22 बीमारियों की दवा है। He has declared Kaushiki as a medicine. Nobody can dare on this earth to make such a statement except Parama Purusha. तांडव यदि आप कर सकते हैं तो दोनों बेला करते हैं क्या। तो ये जो कुछ पॉइंट्स हैं, यदि एक बात हमेशा याद रखना है, यदि हम सफल नहीं होते हैं तो एक्सक्यूज देने की जरूरत नहीं है। टुडे साइंस हैज प्रूव्ड, आई एम टॉकिंग ऑफ द मैनेजमेंट लैंग्वेज, जो कि साइकोलॉजिकली भी जा रहे हैं, हाउ टू टीच पीपल डीपली। तो उनका कहना है असफलता इस बात को दर्शाती है कि सफलता के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किया गया। नो एक्सक्यूज इफ यू आर, सी डिजायर एंड कमिटमेंट में बहुत अंतर होता है। डिजायर मतलब इच्छा, जब इच्छा से कभी दृढ़ता नहीं आती है, मन किया तो किया, मन नहीं किया तो नहीं किया। वेयर इज अ कमिटमेंट नोज नो एक्सक्यूज। सो वी शुड बी कमिटेड कैडर्स, वी शुड बी द कमिटेड इंडिविजुअल्स। फॉर दैट षोडश विधि को दृढ़ता से पालन करता है, यही हमको वह सिखाता है। और देखिए, सक्सेस के बारे में मैं बीच में भी थोड़ा कोट किया कि बाबा तो बोलते हैं और हमारे पास जो कुछ है उसको हमको कम से कम अपने इष्ट पर तो विश्वास रखना है। कहते हैं फलिष्यति विश्वास सिद्ध प्रथम लक्षणम। अरे मैं तो कहता हूं कि ये प्रथम लक्षण को यदि आज के लोग माने, बच्चे माने या जो लोग भी हैं माने, तो सक्सेस का जो परिभाषा है दृढ़ता। आई मस्ट बी सक्सेसफुल, दैट्स द ओनली लेसन आई एम टॉकिंग, फॉरगेट अबाउट रेस्ट 6। तो इसमें आता है परसिवरेंस, जिसको हम दृढ़ता कहते हैं, जिसको हम जिद्द कहते हैं। I must do successful, I must be successful in my mission, in my task। तो इसमें दो चीज आती है, परसिवरेंस जिसको हम जिद कहते हैं या दृढ़ता कह सकते हैं, दूसरा है डिसिप्लिन। ये दो यदि चाहे वो बच्चे हों या कोई भी हो, यदि दो चीज को आप लेकर के जीवन में चलते हैं कमिटमेंट के साथ, आपके सफल होने से कोई रोक नहीं है सकती, बिकॉज दीज आर द नेचुरल लॉज। सो बट इसके लिए सडनली बहुत लोग क्या है, अचानक उठते नहीं, आज से करेंगे, फिर पता चला कल थोड़ा ढीले हुए, परसों ढीले हुए, और इसके बाद तो पता ही नहीं वो किताब कहाँ रखी हुई है। तो इसके लिए मुझे चीज याद आता है, वो कबीर दास की एक बड़ा बड़ा प्यारा दोहा है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। आई मीन यू शुड बी प्रैक्टिकल, you should not react, you should respond। That is very different between the reacting and responsiveness, which I just detailed in the very beginning, है ना। तो कहते हैं कबीरदास की कंप्लीट दोहा शायद 2 लाइन ये है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा। माली 100 घड़ा क्या 200 घड़ा भी डाल देगा तब भी ऋतु आए फल होए। जब ऋतु आएगा तभी उसमें फल लगेगा, बट उसके लिए तैयार रहना है। सो वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स फॉलोइंग द षोडश विधि को पालन करके, और फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यस, ये बायोसाइकोलॉजी के बारे में हम थोड़ा सा बता चुके हैं, और आप सब, ये सब्जेक्ट नहीं है, मैं इसलिए बता रहा हूं कि बाबा इज सो साइकोलॉजिकल दैट ह्यूमन इज गाइडेड बाय 50 वृत्तिज, एंड दोज वृत्तिज इतने डिटेल में किसी ने बताया है नहीं जितना परम पुरुष ने बताया है। तो वी आर फॉर्चुनेट पीपल, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। सो लेट अस
prepare ourselves following his path. यही मैं बता रहा था कि जीवन में सफलता का एक ही मंत्र है और वो है परसिवरेंस एंड डिसिप्लिन। तो एक और बात आती है, बहुत लोग बोलते हैं कि अरे ये हमारे बस का बात नहीं है, ये तो बहुत पढ़े लिखे लोगों के बस की बात है। अक्सर ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। और खैर बहुत लोग ऐसा भी कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग मूर्ख होते हैं, वो शायद सही कहते हैं टू सम एक्सटेंट। क्योंकि हमको इंटेलेक्चुअल नहीं चाहिए, हमको लिबरेटेड इंटेलेक्चुअल चाहिए। लेट अस रिमेंबर बाबा's वर्ड्स। मोस्ट ऑफ द टुडेज इंटेलेक्चुअल्स, बाबा हैज अ वेरी ब्लंट स्टेटमेंट कि दे आर द पॉलिश्ड सैटान्स। और वो आप देखते हैं समाज के व्यवहार में। सो वट एवर इंटेलेक्ट यू हैव, इट शुड बी लिबरेटेड। सो दैट इज द एम ऑफ our intellectual federation or our forums or our definition of intellectuals. तो एक बात आती है, बहुत लोग ऐसा कहते हैं, हीन मान्यता आ जाती है लोगों में, अरे मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरे पास तो दिमाग कम है। तो देखिए ये बात प्रूफ हो चुकी है। बाबा भी कई जगह स्टेटमेंट दिए हैं कि मनुष्य के पास जितना कॉम्प्लेक्स ब्रेन में क्षमता है, even Einstein, even Rabindranath Tagore, even big scientists have hardly used 10, 12, 13%. तो दिमाग बड़ा रहने से फायदा क्या जब आप यूटिलाइज ही 10-15% कर पाते हो। तो इसीलिए हमेशा याद रखें कि जितना भी ऊपर वाले ने दिमाग दिया है उसी से आप कमाल कर देंगे। केवल चलो 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 केवल ना 20 मिनट बाद वह फिर हम भी चलो। काइंडली म्यूट हु इज देयर। तो जितने भी ऊपर वाले ने दिमाग दिया है, ब्रेन दिया है, हमारे संस्कार के अनुसार उसी से आप कमाल कर देंगे। दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं 80-90% लोग इसी से कमाल कर जाते हैं कि वो डिसिप्लिन्ड है, वो जिद्द है, उनका कमिटमेंट है अपने उद्देश्य के प्रति, और कुछ नहीं है। इसलिए 16 सूत्र को कट्टरता से अपनाएं। आज का विषय का जो मुख्य बिंदु था वो कट्टरता था। 16 सूत्र को, षोडश विधि को कट्टरता से अपनाएं, अपने साथ सबों के जीवन को ऊंचा उठाएं। नेक्स्ट द लास्ट पॉइंट, इसके बाद भी समय बचेगा तो मैं कुछ बात करने चाहता हूं। बाबा एक जगह कहते हैं कि देखो जी, मनुष्य का तो एक शरीर भी है, एक मन भी है, तो उसके लिए तो पैसे रुपयों को भी जरूरत है, घर बार की भी जरूरत है, खेती गृहस्थी की भी जरूरत है। तो वो लोग ऐसा भी करोगे, लेकिन याद रखना है कि मैं ये जो साधना कर रहा हूं, ये जो गृहस्थ की साधना कर रहा हूं, ये उसी के लिए नहीं कर रहा हूं। ये साधना मैं इसलिए कर रहा हूं कि हमको आध्यात्मिक साधना में मदद मिलेगी, इसलिए। तो मनुष्य का काम क्या है, बाबा आगे कहते हैं, मनुष्य का ध्येय क्या है? जिस प्रत्यंत बिंदु से जीवों की उद्भूति हुई थी, उस प्रत्येक बिंदु में अपने को मिला देना, यही है जीवों का एकमात्र ध्येय, यही है इंसान का एकमात्र करणीय। इसके सिवाय और कोई दूसरा करणीय मनुष्य का नहीं है। बाबा कहते हैं यदि कोई सोचता है उसका कोई दूसरा कर्तव्य है, देखिए कर्तव्य की बात कह रहे हैं यहां पर, तो बाबा कहते हैं कि मैं कहूंगा इंसान की शकल उन्हें मिली है, इंसान का मन अभी तक नहीं मिला है। बाबा कहते हैं तुम लोग साधक हो, तुम लोग प्रैक्टिकल बनो, अपने को ठीक से बना लो, वृत्तियों को सूक्ष्मता की ओर ले चलो। देखो एक दिन जय जयकार अवश्य होगी। अपने को बनाओ, अपने को बनाने की साधना करो, दूसरों को भी बना सकोगे। अपने आचरण के द्वारा दूसरों को भी बनाओ। पर निंदा पर चर्चा के द्वारा धर्म प्रचार नहीं होता है, आदर्श प्रचार नहीं होता है। अपने आचरण को बना लो, देखो और लोग भी प्रभावित हो जाएंगे और तुम्हारे द्वारा विश्व की सच्ची सेवा होगी। और बाबा तो कितनी बार बोलते हैं तुम लोगों की जय हो। सो वी आर द ब्लेसेड चिल्ड्रन ऑफ परम पुरुषा। सो वो हम लोगों को कभी नहीं भूलना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक जगह मैं बात कर रहा था भागवत धर्म की, तो जैसे हम लोग मैंने बात किया थी 1 से 7 तक जो है जैव धर्म है और 8 से 16 तक जो है भागवत धर्म है। तो भागवत धर्म है क्या? इसके लिए कहते हैं कि मनुष्य की पहचान उसके भागवत धर्म से, और भागवत धर्म ही मानव धर्म है और यही सनातन धर्म है।
एक दिन मैं बहुत ढूंढ करके पाया, सनातन धर्म इलेक्ट्रॉनिक वर्जन में ढूंढता रहा, तो अब एक जगह मिला केवल कि सनातन धर्म इज नथिंग बट भागवत धर्म एंड ह्यूमन धर्म, दैट इज मानव धर्म। तो मनुष्य की पहचान इस भागवत धर्म से ही होती है। उनमें ईश्वर के प्रति सहज आकर्षण होता है और जो गैर इंसानों में नहीं होता। इसलिए मनुष्य का अस्तित्व गौरवशाली है। जानवर ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उनमें यह कैपेसिटी नहीं है। तो आपको जानवरों से अलग केवल एक ही चीज जो है वो करता है, वो है भागवत धर्म। एक श्लोक है जो बहुत फेमस है, सब लोग जानते होंगे, आहार निद्रा भय मैथुनं च समझ क्या है, संयमेतत् पशुभिः नराणाम धर्मो हि तेषां अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। यदि मनुष्य में धर्म नहीं है, यदि वो भागवत धर्म का पालन नहीं करता है, तो बाबा अभी पिछले लाइन में मैंने पढ़ा कि वो उसको मनुष्य का शरीर तो मिला है लेकिन मनुष्य का मन अभी तक नहीं मिला है। सो दिस इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। देखिए इसमें एक बात और आ जाती है कि जल, अग्नि, सोना, चांदी आदि जितनी भी भौतिक संपदाएं हैं उनके अपने अपने गुण हैं। ये यूनिवर्सल लॉ है। जैसे चुंबक की योग्यता क्या है, मानिए चुंबक है, मैग्नेटिज्म है, उसके अंदर तो यह जो चुंबकत्व है यही ना उसका धर्म है, तभी ना उसको चुंबक कहेंगे। यदि वो मान लीजिए कि चुंबकत्व अपना खो दे तो क्या उसको आप चुंबक कहोगे? जी नहीं कहोगे। उसका शेप यू टाइप का हो सकता है बट वो चुंबक नहीं है। उसको चुंबक तब कहेंगे जब उसमें क्वालिटी हो चुंबकत्व की, लोहे को आकर्षित करने की क्वालिटी हो। इसी तरह से मनुष्य का शरीर पालन, देखिए एक बाबा ही ऐसे व्यक्तित्व हैं जो इतना फायर किए हैं कि जस्ट हैविंग अ ह्यूमन फ्रेम डजंट क्वालिफाई अ पर्सन टू बी कॉल्ड ह्यूमन। दिस इज अ वंडरफुल and this only our father has dared to say this, nobody else have dared till date on this earth। तो बाबा कहते हैं, सॉरी हम कह रहे थे कि जो चुंबक है उसमें जब तक चुंबकत्व है तभी उसको आप चुंबक कहते हो, जिस दिन वो छोड़ देगा वह लोहा हो जाएगा। तो अब चुंबक जाकर हो सकता है लोहा, ये तो शेप देने से तो नहीं होगा, मैं कह रहा था। तो ये जो क्वालिटीज है ह्यूमन में भागवत धर्म की यदि नहीं है तो आपने व्यवहार में भी देखा होगा, कई लोगों को आप कहते हैं कि अरे आदमी है कि जानवर है, बड़ी आम बोलचाल की भाषा है। तो आप कुछ ऐसे गुण मनुष्य में उम्मीद करते हैं जो उसमें नहीं दिखता है, तो आप बोलते हैं अरे आदमी है कि जानवर। तो वही जो बाबा बता रहे हैं कि जानवरों को मनुष्य बनाने के लिए, भाई हमारे पास तो जानवर पशु वृत्तियां भी हैं हमारे अंदर, तो उसको भी तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए 16 पॉइंट्स का पालन करना है। एक जगह एक और बात आई थी इन द वैदिक राइम, एक प्रेयर है, असतो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर मां अमृतम गमय अविरावी मये वधि। सो बाबा कहते हैं द प्रॉपर स्पिरिट शुड बी टू रिक्वेस्ट द सुप्रीम सेल्फ टू गाइड द माइंड। दैट इज, ये बाबा का स्टेटमेंट है, इसका डेफिनेशन जो है वो, दैट इज द माइंड शुड बी गोडेड टू द पाथ ऑफ ब्लिस। आनंद मार्ग पे मन को चलाना है, दैट इज द पाथ ऑफ ब्लिस पर मन को चलाना है, उस स्पिरिचुअल पाथ पर चलाना है। इट शुड बी प्रॉपरली गाइडेड थ्रू 16 पॉइंट्स। व्हेन द थॉट आर प्यूरिफाइड, जब मनुष्य की जो सोच है वो जब प्यूरिफाई हो जाती है, पवित्र हो जाती है, एवरीथिंग इज प्यूरिफाइड, तो सब कुछ पवित्र हो जाता है। सो वन में आस्क ओनली वन थिंग, तो इसलिए परम पुरुष से केवल एक ही चीज मांगना है, ओ लॉर्ड रिमूव माई मेंटल इम्प्योरिटीज एंड जस्टिफाई माई साइकिक बेस। सो यही परम पुरुष से मांगना है कि हे परम पुरुष तू मेरे मन को पवित्र कर दो, और उसके लिए प्रयास कर। उसकी विधि उन्होंने दिया हुआ है, वो भी मांगने की क्या जरूरत है? वो तो जहां पे नहीं दिए हैं आपको, तो बिल्कुल जैसे बच्चे को उंगली पकड़ के चलाते हैं उस तरह की आपको विद्या दी हुई, एक पैकेज दिया हुआ है। This soulless vidhi is a package where an animal can become human, a human can become divine, a divine can become God. So these are the steps very much embedded in 16 points. So यदि और किन्हीं का I think और कुछ बातें हैं, जैसे बाबा बोले थे ना, बायोसाइकोलॉजिकली हम लोग का बहुत साइंटिफिक
ढंग से बाबा ने बनाया है। तो आप तो जानते हैं कि मुख्य जो वृत्तियां हैं जो मनुष्य को, बीच में बोले हैं ना कि कभी कभी मनुष्य की कुछ वृत्तियां जो हैं उसको बीच में भड़क जाती हैं और उसको दानव की तरह व्यवहार करने को मजबूर कर देती हैं। तो और मुख्य जो वृत्तियां हैं वो है घृणा, शंका, लज्जा, कुलशील, मान, जुगुप्सा। ये जो अष्टपाश षड्रिपु हैं, इन पर कंट्रोल कैसे होता है तो साधना के विषय बताया गया था, उस पर हम लोग पढ़ेंगे और उनको कंट्रोल करेंगे। साधना से इन नटसेल कहा जाए तो षोडश विधि को अक्षरशः मान के चलने से, और चार्ट को जरूर भरें, अपने आप सेल्फ एनालिसिस करें। मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग अपने आप में परिवर्तन ला सकते हैं, और जब तक हम अपने में परिवर्तन नहीं ला सकते तब तक हम नेतृत्व का दायित्व लेने के लायक नहीं बन सकते। वी शुड ऑलवेज बी वेरी रेडी टू चेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो सोशल आउटलुक जो आपका होना चाहिए, ऑल लिविंग क्रीचर्स इन दिस मैनिफेस्टेड यूनिवर्स आर द चिल्ड्रन ऑफ द सेम कॉस्मिक एंटिटी। ये दिस इज न्यू ह्यूमनिज्म एंड दिस इज द स्पिरिचुअलिटी इज द मिशन ऑफ लाइफ। ये यहां पर ये भाव आता है। सो इतनी ही बातें थी मेरी तरफ से। यदि आपको आसन के बारे में मैं एक कुछ दो शब्द और बोलना चाहूंगा, जो बाबा बायोसाइकोलॉजिकल की बात कर, आसन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये बात बाबा कहते हैं कि आज से पहले ये जो विद्या है बायोसाइकोलॉजी, ये इसको किसी को ज्ञान नहीं था जब बाबा बोलते हैं उस समय। बाबा कहते हैं नियमित रूप से आसन करने पर लोग प्रत्येक चक्र की संलग्न वृत्तियों को नियंत्रित कर सकते हैं तथा इसके पश्चात उसके मन में उत्पन्न होने वाले विचार एवं उनके व्यवहार भी नियंत्रित हो सकते हैं। सभी आसनों का ग्रंथियों तथा उपग्रंथियों पर या तो अनुकूल दबाव पड़ता है या तो अन्यथा दबाव पड़ता है, मतलब आइदर दे आर प्रेशराइज्ड और डीप्रेशराइज्ड। यदि किसी को जनता के बीच, मान लो उदाहरण देते हैं, एक जगह बाबा का स्टेटमेंट है, मान लो किसी को पब्लिक में बोलने में डर लगता है, हाथ पैर कांपने लगता है, इसका तात्पर्य है, इसका मतलब है कि उसका मणिपुर चक्र कमजोर है। तो मयूरासन के नियमित अभ्यास से यह वृत्ति नियंत्रित हो जाएगी और भय दूर हो जाएगा। ये ग्रंथियां और उपग्रंथियां, ग्लैंड्स एंड सब ग्लैंड्स चैप्टर में है योगा साइकोलॉजी में। सो इस तरह से कुछ बातें याद थी जो मैंने लिखा था। बाबा कहते हैं देखिए, यू मस्ट हैव अ फ्लेमिंग मॉरल पर्पस। ये बहुत मेरे को अच्छा लगता है। बाबा कहते हैं यू मस्ट हैव अ फ्लेमिंग मॉरल पर्पस सो दैट greed, oppression, exploitation shrivel before fire in you. So, I mean, ये तो परम पुरुष आप ऐसा तभी बन सकते हैं जब हम इन चीजों को अपनाएंगे। एंड एक और स्टेटमेंट याद आ रहा है, 16 पॉइंट के बारे में बाबा कहते हैं। जानते हैं बाबा लॉन्ग लाइफ के बारे में जब बात करते हैं तो लास्ट जो 9वां पॉइंट है, 9 सीक्रेट ऑफ लॉन्ग लाइफ में, वो 16 पॉइंट ही है। कहते हैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन आई होप आप सब लोग इस बात को ध्यान से सुनेंगे। बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं यू हैव नॉट कम ऑन दिस अर्थ फॉर 1000 ऑफ ईयर्स, फ्यू आर द पीपल हु इवन लिव फॉर 100 ईयर्स। तुम यहाँ हजारों वर्ष के लिए इस धरती पे नहीं आए हो, बहुत कम लोग हैं जो 100 साल जीते हैं। बाबा एक स्टेटमेंट देते हैं, हम लोग सबको सुनने लायक है। आपको क्यों 16 पॉइंट का पालन करना चाहिए, यही मैं बताना चाह रहा हूं। बाबा कहते हैं ऑफ कोर्स इफ यू फॉलो 16 पॉइंट्स, बाबा का वर्ड है कि यदि तुम षोडश विधि का पालन करते हो कठोरता से, योर लॉन्जिविटी विल बी ग्रेटर, तुम्हारी आयु बढ़ेगी, बट यू विल नॉट लिव फॉर 1000 और 2000 ईयर्स, लेकिन तुम 1000 और 2000 साल तक जीवित नहीं रहोगे। द मोस्ट पर्सन कैन लिव इन 100 और 125 ईयर्स। देखिए क्या बोलते हैं, मतलब आपको कह रहे हैं कि यदि तुम चाहते हो लंबा जीवन जीना, स्वस्थ जीवन जीना, 16 पॉइंट्स का पालन करो, तुम 100 से 125 साल तक जीवित रह सकते हो समाज का काम करने के लिए। तो बाबा कहते हैं कि फॉर भक्तास ओनली आप्त वाक्य, जो मैं पहले भी कह चुका हूं, वो 16 पॉइंट्स है, इसलिए ये आप्त वाक्य है हमारा। बाबा कहते हैं कि यू शुड रिमेंबर दैट द 16 पॉइंट आर योर आप्त वाक्य। So thank you very much. I think I have taken a lot of time. So any question, please? So many people I was not able to see. Namaskar, everyone. So any question, please?
I think it was worth. I don't know. At least, if no question, at least you can comment, because I am taking first time class like this. 16 points पे. तो क्योंकि कल समय था, थोड़ा मैंने काम किया, इसलिए शायद कुछ प्रस्तुत कर पाया हूँ. So thank you very much to कल का everyone. क्या सब्जेक्ट है राजेंद्र जी? कल का सब्जेक्ट कीर्तन है दादा. और मेरा एक आपसे एक आग्रह है दादाजी, एक क्लास के लिए बीच में एक एक दिन गैप दीजिए, क्योंकि प्रिपरेशन करने में बहुत समय लगता है. हम आपसे अलग से इस पे बात करेंगे दादा. कल का सब्जेक्ट है सर्व कल्याणार्थ श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा स्वीकृत सिद्ध कीर्तन महामंत्र बाबा नाम केवलम, क्यों, क्या, कैसे. इस प्रापंचिक जगत में इससे व्यक्तिगत तथा सामूहिक लाभ क्या है, इस पर कल चर्चा होगी. आई विल ट्राई माय बेस्ट, बट इस इतना ही कहना था. तो कल का सब्जेक्ट आप लोगों ने सुन लिया, सुबह मैं लिंक भेज दूंगा. और कोई प्रश्न? बहुत अच्छा. बोले लोगों से रिक्वेस्ट है कि और लोगों को जोड़िए, इतना अच्छा क्लास चल रहा है, लोग जुड़ नहीं रहे हैं. हम लोग थोड़ा बिजी रहते हैं, तो आप जितने लोग जुड़े हुए हैं, 35 लोग जुड़े थे, अगर 2-2 आदमी को जोड़ेंगे तो 100 आदमी हो जाएंगे. सब लोगों से हमको यही आग्रह है कि हर आदमी जितने भी जुड़े हुए हैं, हमारे दादा दीदी हैं, कम से कम 3 आदमी जैसे 5 आदमी जोड़ने का प्रयास कीजिए. इतनी अच्छी क्लास हो रहा है, समय हो रहा है, हम लोग लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो मैक्सिमम लोग को इसमें एक ही है, आप स्वार्थी नहीं बने इस संबंध में, और लोगों को जोड़ें. आपके सगे संबंधी जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सब लोग हैं, उनको बोलिए बहुत अच्छी क्लास चल रहा है, आप जुड़िए ताकि सबको लाभ हो. ठीक है. आई थिंक दादा एवरीबडी इज, सब लोग सुन रहे हैं, एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट. हम लोग कोशिश करेंगे. सो ऐसा लगता है किसी का प्रश्न नहीं. क्या दीदी? मीरा दीदी का ये रिक्वेस्ट है कि जो चार्ट आप दिखा रहे थे, उस चार्ट को अगर आप ग्रुप में डाल देंगे तो व्हाट्सएप मेरे ग्रुप पास एक्सेल फाइल में है, मैं डाल दूंगा. बट द पॉइंट इज ये बिल्कुल अवेलेबल है, हमारे प्रकाशन में वो है. चार्ट पब्लिकेशन डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट किया जाए, सबको भेज देंगे उसके एड्रेस पर. ठीक है. अभी तो आपके यहाँ कुछ चेंजेस हुआ है दादा, यू टेक केयर ऑफ दिस पॉइंट. वैसे मेरे पास एक्सेल सीट है दीदी, आई विल सेंड यू जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन. बट हम लोगों को बुकलेट रखना चाहिए, वो ज्यादा हैंडी रहता है. सो थैंक यू वेरी मच. यस यस. सो आई थिंक अब हम लोग विदा लेते हैं. कोई 2 मिनट कीर्तन कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा, या तो चलिए हम ही कर देते हैं यदि कोई रेडी नहीं होते हैं तो. सो परमपिता बाबा की जय. विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस डू अ मिनट ऑफ कीर्तन. बाबा नाम केवलम, 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 बाबा नाम केवलम. नमस्कार. See you everyone tomorrow. Please join tomorrow as well. Thank you very much. नमस्कार. आप लोगों के रहने से हमको भी थोड़ा हौसला रहता है. I can work hard कल. Thank you so much. नमस्कार दादा. और आपका क्लास रियली में बहुत अच्छा था, लोग बढ़ते चले गए. पहले से लोगों को पता नहीं था, ये तो और लोग जरूर आते. Thank you दीदी. Let us meet tomorrow. Okay.